मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज का हमारा विषय है कि मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग मई के अंतिम भाग में किस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, मई का अंतिम भाग विशेष तौर पर मेष राशि वालों को समझना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल इन दिनों 12वें भाव में बैठे हैं, राहु के साथ युति बना रहे हैं। राहु के साथ मंगल की युति अननेसेसरी कष्ट को उत्पन्न करती है। मंगल 12वें भाव में बैठकर आपकी राशि के अनुसार से लग्न के स्वामी होकर जो बैठे हैं वो राहु से त्रस्त हैं इस वक्त, और वो आपको हतोत्साहित कर रहे हैं। कार्यों को पूर्ण करने में कई प्रकार की बाधा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत लंबा समय नहीं है मंगल को परिवर्तन करने की तरफ जाने के लिए, लेकिन वो आपके कार्यों में अननेसेसरी विघ्न उपस्थित करने के योग दे रहे हैं। साथ साथ इन दिनों शुक्र भी और बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं, जो आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य के कारण से वहाँ सूर्य भी विद्यमान हो गए हैं वहाँ पर। इन सब ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ आपको प्रभाव उत्पन्न करेगा। और हर रोज़ जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, हर रोज़ हमारी संस्कृति के अनुसार से नए नए ऋषियों ने जो योग बनते हैं, जो जिनको ऋषियों ने त्यौहार का नाम दिया है, वो कौन से मार्ग आपको दिखाते हैं, कैसे आप छोटे छोटे उन मार्गों को अपनाकर इन ग्रहों के योग के नेगेटिव प्रभाव हैं उनको शून्य कर सकते हैं, यानी सुख को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो वही हमारे इस कार्यक्रम का सबसे मुख्य आकर्षण रहता है। हम आपको पंचांग के वास्तविक स्वरूप को अवगत कराने का प्रयास करते हैं। पंचांग केवल ग्रहों की गणनाओं को नहीं बताता, पंचांग ये भी बताता है कि कौन सा मुहूर्त बन रहा है, किस मुहूर्त में कौन सा कार्य करने से आपके कष्ट, आपके जीवन के जो ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं वो दूर हो सकते हैं। तो ये सारे हम कथाओं के माध्यम से, पौराणिक ज्ञान के माध्यम से, वैदिक योग के माध्यम से आपके समक्ष उन रहस्यों को रखते हैं। देखिए, जो योग चल रहा है मंगल राहु का, बृहस्पति का, शुक्र का, अस्त का स्थिति चल रही है, उनके कारण से बाजार का रुख थोड़ा सा अस्पष्ट दिखाई देता है। हमारी गणनाएं कहती हैं कि चंद्रमा जो चांदी का सामान है, सोने का सामान है, उनमें तेज़ी बनती दिखाई दे रही है। गुड़ खांड इत्यादि में थोड़ी तेज़ी गिरावट परेशान कर सकती है। इसके अलावा सुपारी इत्यादि में, तेल इत्यादि के भाव थोड़े से बढ़ते हुए की तरफ इशारा कर रहे हैं, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से आपके भाग्य का लेखा जोखा आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं 21 तारीख की, 21 मई की, मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और ग्रहों का योगायोग आपके लिए दिखाता है नई शक्ति का संचार, नए योग, और ये आपके लिए बहुत सारी बातों को इंट्यूशन करने का योग बनाएगा। नरसिंह जयंती है इस दिन, और विशेष तौर पर छिन्नमस्तिका देवी का भी सुंदर अवसर है। केतु आपके छठे भाव में विराजमान हैं, जो मंगल से दृष्ट हैं, और राहु 12वें भाव में विराजमान होकर आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जो रिपु भाव है, रोग का भाव है, वो अन्य से थोड़े परेशान करने के योग दे रहे हैं। ऐसे शत्रुओं को दूर करने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह भगवान का पूजन करें। ओम नरसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, इस मंत्र का जप करें। छिन्नमस्तिका देवी की भी जयंती है, जैसे बगलामुखी जयंती का स्वरूप है समस्त कष्टों को दूर करने के लिए उनका पूजन किया जाता है, इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका देवी का भी सुंदर स्तवन करके, ये ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं, ये ऐसे दिव्यास्त्र हैं जो छिन्नमस्तिका ब्रह्मा, जो विशेष रूप बगलामुखी देवी इत्यादि जो हैं 10 महाविद्याएं के अंतर्गत आती हैं, ये आपके जो अनचाहे, जो ऐसे कष्ट हैं जो एक बार पदार्पण कर रहे हैं और दूर ही नहीं हो रहे हैं, इनका स्तवन कर कर, इनके यज्ञ को कर कर आप उन समस्त कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है और हज़ारों लोग इससे लाभ लेते हैं, लाखों लोग इससे लाभ देते हैं इनका स्तवन कर कर। आप भी क्यों परेशान हो रहे हैं, भगवती के इन स्वरूपों का ध्यान करें, देखिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 22 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन एक और बड़ा उत्सव है जो कहा जाता है कूर्म जयंती। वैशाख का महीना उत्सवों से भरा पड़ा है। विष्णु पुराण के अंदर, विशेषकर वैशाख महात्म्य के अंदर यदि जाएंगे तो इस महीने में भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने के अनेक नियम शास्त्र में बताए गए हैं, और ये सब प्रकार से आपके मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल तो बना हुआ है, लेकिन अननेसेसरी के कुछ खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहा है। मंगल राहु की युति मन को अशांत करती दिखाई दे रही है। ऐसे में कूर्म जयंती के दिन स्थिरता प्राप्त करने के लिए जीवन में भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप में पूजन करें। हो सके तो तालाब में जाकर थोड़े आटे की गोलियां बनाकर वहाँ विसर्जित करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है, इससे आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए, शंकाओं को दूर करने के लिए सुंदर उपाय कर कर आप लाभ ले सकते हैं।
23 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन, पूर्णिमा की तिथि है। ये पूर्णिमा बहुत विशेष है, वैशाख पूर्णिमा है। इस दिन बुद्ध जयंती के रूप में इस तिथि को माना जाता है। साथ साथ एक और रहस्य की बात हम आपको बताते हैं। भारतीय संस्कृति में हर चीज़ की उत्पत्ति का कारण भी बताया गया, उत्पत्ति का दिन भी बताया गया। पीपल का पेड़ आप देखते हैं, अश्वत्थ जिसको कहा जाता है, उसकी जयंती भी है। यानी पीपल का पेड़ इस संसार में सबसे पहले जब रोपित किया गया, जो उत्पन्न हुआ, उनकी पूजा करने का अवसर है। और आपकी राशि के अनुसार समझ लीजिए, इन दिनों शनि महाराज आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। 22 वर्ष बाद, 22.5 वर्ष बाद, 30 वर्ष के बाद जो शनि के परिवर्तन का योग बनता है, 22 वर्ष बाद एक राशि, 30 वर्ष बाद एक राशि पे आते हैं। 7.5 का योग तो 22 वर्ष बनता है, लेकिन 30 वर्ष बाद बृहस्पति शनि महाराज एक राशि पे आते हैं। इन दिनों बहुत सुंदर तरीके से मेष राशि वालों के लिए शनि महाराज का योग चल रहा था, लेकिन कई दिनों से जो अलग अलग प्रकार की स्थिति थी, उससे उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब एक वर्ष के लिए शनि महाराज जो हैं आपके लाभ में और रह गए हैं, लाभ के योग बना सकते हैं। अद्भुत प्रकार से बृहस्पति भी सुंदर तरीके से परिवर्तन की तरफ चले गए, तो बहुत सुंदर योग है। तो ऐसे में एक वर्ष को सुंदर करने के लिए इस तिथि पर एक काम करने का प्रयास कीजिए। एक सुंदर पीपल का पेड़ लाइए, पौधा लाइए, और किसी सुंदर देवालय में जाकर वहाँ उसको रोपित करने का प्रयास कीजिए सुंदर मुहूर्त के अंदर, और नित्य प्रति उन पर जल डालकर उनका पूजन कर रविवार को छोड़कर आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिएगा एक वर्ष के अंदर अंदर शनि महाराज का डबल लाभ आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। आपकी स्थिति को आप बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। ये उपाय करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सुंदर है। इस दिन चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है, और चंद्रमा परिवर्तित होकर बृहस्पति के सम्मुख चले गए हैं, और ये आपके लिए लाभ का योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। सुंदर तरीके से इस कार्य को करने का आपको प्रयास करना चाहिए, इससे परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनेगा आपके लिए। 24 तारीख का अवसर शुक्रवार का तिथि, ज्येष्ठ का महीना आरंभ हो रहा है, और जेठ के महीने में प्रतिपदा तिथि है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण है, जो सुबह सुबह करीब 10:09 तक रहेगा। नए कार्य को आरंभ करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने के लिए दिन अच्छा है। सुबह 10:09 तक इस मुहूर्त का आप लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। गौ पूजन करें, गाय को थोड़ा हरा चारा इत्यादि खिलाएं, खट्टे फलों का दान करें। ये सुंदर उपाय करेंगे तो आपके दिन को और लाभ प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। 25 तारीख का अवसर शनिवार की तिथि, द्वितीया तिथि है इस दिन, और इस दिन धनु में चंद्रमा प्रवेश करते हुए आपके धर्म भाव में जाकर विद्यमान होंगे, और धर्मयुक्त कार्य, धर्म इच्छा में मन, आपका मनोमस्तिष्क जो है, जो थोड़ा सा हल्का चल रहा था, वो सारा पवित्रता की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसे में ध्यान रखिएगा, कुछ दुर्जन लोग आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना है, क्लेशों में ना फंसें। कुछ दान पुण्य कर रहे हैं तो वो आपको बहुत सुंदर रहेगा। दान पुण्य में आपको विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए। नारद जयंती है इस दिन। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप कीजिए, शनि भी अनुकूल होंगे, और साथ साथ समस्त ग्रहों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। 26 तारीख का अवसर रविवार की तिथि, तृतीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन भद्रा है, सुबह 6:32 से लेकर शाम के 6:06 तक। इस दिन चतुर्थी का व्रत भी रहेगा। गणेश भगवान का स्तवन कर सूर्य भगवान की उपासना कर आपको कार्य करने का आरंभ करना चाहिए। इस बार सूर्य जो है द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ, शुक्र के साथ योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार। इच्छाधारी योग बन रहा है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, जितना मन नेगेटिव होगा, नेगेटिव प्रभाव उतना ज़्यादा आपके ऊपर उपस्थित होगा। जितना मन पॉजिटिव होगा, उतनी पॉजिटिव बातें। कई बार होता है ना हमारे साथ, अच्छा जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसे ही बनता चला जाता है। ये योग वैसे चल रहा है आपका आज के लिए, तो कम से कम अच्छा सोचने का प्रयास कीजिए। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपके लिए होने के योग बन सकते हैं। अपने मन से नेगेटिव बात हटाने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह भगवान सूर्य का ध्यान करके उनके तेज को ग्रहण करें, और साथ साथ हो सके तो भगवान गणेश की भी उपासना करें, गणेश जी का मंत्र जप करें। रविवार का अवसर है, आश्रम पे तो बड़ा यज्ञ रहता है रविवार के दिन। सब लोग उस दिन यज्ञ में बैठ सकते हैं। उस यज्ञ में, रविवार वाले यज्ञ में ही हम सबको बैठने के लिए वहाँ परमिशन देते हैं, तो इसलिए हमारे सुंदर आश्रम की व्यवस्था है। रविवार को सुबह, हर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यज्ञ होता है, फिर भंडारा होता है। आप उसमें सम्मिलित होइए। गायत्री का यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ होता है, नवग्रहों का यज्ञ होता है। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में, माँ भगवती का जो शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके शिव विग्रह के सानिध्य में बैठकर ये समस्त यज्ञ प्रक्रियाएं हर जनमानस, बहुत सारे लोग आते हैं, करते हैं, और आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 27 तारीख का अवसर सोमवार का तिथि, चतुर्थी का योग है, और मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है। और मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपके कार्यों में पूर्ण सफलता देने के योग आपकी राशि के अनुसार से बनाते दिखाई दे रहे हैं, और ये योग आपके लिए 2-3 दिन तक विद्यमान रहेगा। इसका लाभ आपको पूर्ण लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति के साथ चंद्रमा दृष्ट होकर सुंदर तरीके से इन दोनों जो योग बनाएंगे आपके लिए सफलता भी देंगे, धन को प्राप्ति करने के योग भी देंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर एक काम करें, शिव पर थोड़ा दूध से अभिषेक करते हुए कार्य करें,
देखिए सुबह जितनी मेहनत करेंगे शाम को उसका प्रतिपादन फल आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। सुबह सुबह ये उपाय करके देखें, थोड़ा केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करिए, देखिए कल्याण होगा। 28 तारीख का अवसर मंगलवार, ये बहुत विशेष मंगल है इस बार, साधारण मंगल नहीं है इस बार, ये बुढ़वा मंगल है। ज्येष्ठ के महीने में आने वाला पहला मंगल बुढ़वा मंगल, जो हनुमान जी के भगवान राम के साथ दर्शन करने का सुंदर योग बनाता है। और ग्रहों के दृष्टिकोण देखिए, आपके लिए गजकेसरी योग निर्माण कर चुके हैं ग्रह, सुंदर तरीके से हिम्मत जगाने की ज़रूरत है। मंगल इंद्र और राहु के साथ अस्त चल रहे हैं, जो आपकी थोड़ी हिम्मत तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं, करूं कि ना करूं कार्य, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, ये भाव मन में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे होंगे, जो हमारी गृहस्थी दिखाती है। तो ऐसे में हनुमान जी के मन में ये शंका थी। जामवंत ने कहा ना कि जब प्रभु जो कार्य करने के लिए उनको उद्धृत जो विश्वास जगाया, तो बिल्कुल वो बहुत सुंदर तरीके से असंभव को संभव कर गए। इसी योग को समझते हुए हमने भी सुंदर कार्यक्रम आश्रम में रखा है। सवा मणि का भोग, हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ है, जो आप सब लोग उनमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को रहेगा 5 बजे से लेकर करीब करीब रात के 10 बजे तक। आप भी इसमें सम्मिलित हों, खुद बैठकर हनुमान सुंदरकांड का पाठ कीजिए, भगवान का स्तवन कीजिए। ये सुंदर तिथि है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी ग्रहों की स्थिति को और सुंदर योग बन सकता है। 29 तारीख का दिवस भी आपके लिए सुंदर सूचना लेकर आया है, परिवर्तन की सूचना लेकर आया है। बृहस्पति महाराज बहुत तेज गति से आगे चलते हुए सूर्य से अपनी दूरी को बनाते हुए चल रहे हैं और बहुत जल्दी उदय की तरफ जा रहे हैं। आगे चलते हुए बृहस्पति महाराज कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण पर पहुंच गए हैं और ये आपके लिए जो योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन संसार में थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग बना रहे हैं, ध्यान रखते हुए। स्थितियों में जो बाजार में सट्टे में रखते हैं, देखिए तेजी का रुख बनता दिखाई दे रहा है, तो चुनाव बहुत सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे में विशेष तौर पर आपको भगवान गणेश का स्तवन करना चाहिए। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धिदायक हैं और उनको पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा आपके लिए। 30 तारीख का अवसर परिवर्तन की सूचना लेकर आया है। चंद्रमा जब परिवर्तन करके योग बना चुके हैं, वो आपके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। एकादशवें भाव में बैठे हुए शनि के साथ चंद्रमा का सुंदर योग जो बना है, वो आपके लिए दिखाता है लाभ के योग। मन से आप एकाग्र चित्त होकर जो काम करेंगे, जो विचार करेंगे, उसमें आपको संयोग बन सकता है लाभ का। कालाष्टमी है, विशेष तौर पर आपको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। ये सुंदर उपाय करेंगे तो लाभ होगा। 31 तारीख का अवसर परिवर्तन का योग है। बुध भी परिवर्तित होकर बृहस्पति के साथ, शुक्र के साथ, सूर्य के साथ द्वितीय भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है और ये चतुर्ग्रही योग धन संपदा के लिए आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग से कार्य काम करें। इंद्र मंगल हिम्मत हटा रहा है और वो हिम्मत हटाते हुए आपको कष्ट दे सकता है। जो हमने उपाय बताए हैं वो अवश्य करें, हनुमान जी का स्तवन करें, तो अवश्य आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। बृहस्पति बहुत जल्दी उदय होंगे और धन लाभ के नई सूचना लेकर आपके समक्ष नए योग बनाते हुए आपके समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं। पंखा चला जाए 2 मिनट। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य को दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं, और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है, आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें, उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएँ, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग पे भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद, पुराण, उपनिषद माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। और उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथि के साथ साथ विभिन्न योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है आने वाले समय में। शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आमतौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में ही।
रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हरसित क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हरने। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम बात करें तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की 3-3 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें। शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने के विधान बताए गए हैं। शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखें। आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझें कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से ही हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों का आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल को, जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर
सुंदरकांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्ट को दूर करने का योग बनाएंगे।